नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन्स के अंदर छुपी हुई एक दुनिया के बारे में, और वो दुनिया है साउंड से जुड़ी हुई। और भैया साउंड की बात हो और हम एक्साइटेड ना हो, ये कैसे हो सकता है? हम एक्साइटेड हैं और हम बताएंगे आपको कि भैया वो साउंड की छुपी दुनिया क्या है। देखिए, एक तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो कि हम जब नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी है वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि भैया जब हम वॉल्यूम का जो कंट्रोल होता है ना, ये देखिए जैसे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर आप लोग को दिखाता हूँ, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ वॉल्यूम नॉब्स हैं, इनको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो ये देखिए ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है एकदम कड़क, एकदम देखिए फुल तक चला गया, सब कुछ हो गया, एकदम टॉप तक चला गया, ठीक है। लेकिन जब हम कोई ईयरफोन ईयरबड्स वगैरह कुछ लगाते हैं, जैसे कि अभी मेरे पास यहाँ पे ईयरबड्स हैं, मैं इन्हें कनेक्ट करता हूँ। अब जब ईयरबड्स कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर जब हम वॉल्यूम ऊपर करते हैं तो देखिए यहाँ क्या लिखा आ रहा है, वॉल्यूम लिमिट रीच्ड। टू इंक्रीज द वॉल्यूम गो टू सेटिंग्स एंड टर्न ऑफ मीडिया वॉल्यूम लिमिट और चेंज योर वॉल्यूम लिमिट। तो अब इसको यहां से ये ऊपर नहीं जा रहा, मैं इसका ऊपर ये बटन दबा रहा हूं, ये ऊपर नहीं जा रहा है। और इसको सेटिंग को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, सामने लिखा है कोई भी कर सकता है। ये हम यहां पर गए सेटिंग्स के अंदर, जैसे इसने बोला यहां पर ये कह रहा मीडिया वॉल्यूम लिमिट ऑन, ये ऑलरेडी ऑन हुई हुई है, तो यहां से हम इसे ऑफ कर देंगे। तो अब जब हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, देखिए अब ये ऊपर जाने लग गया। तो ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऑन ऑफ करना, क्या दिक्कत है। लेकिन ये दिया क्यों गया है, पहले तो उसको मैं थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये इसको वापस से मैं ऑन कर देता हूँ, ये ऑन कर दिया। ये दिया गया इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए हमारे कान तो जो हैं सो हैं, हम लोग तो समझदार हैं, बड़े लोग हैं, और कुछ बच्चे जैसे कि हमारे घर में है, अगर हम बच्चों को कई बार होता है कि अगर बच्चे जिद करते हैं पापा हेडफोन दे दो, हमको लगाना है, सुनना है गाना, ये वो, तो वहाँ पर हम उनको हेडफोन्स वगैरह लगा के दे देते हैं, वो वॉल्यूम फुल करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को ये आइडिया नहीं होता है कि उनको इतनी समझ नहीं होती कि वॉल्यूम कितना रखना चाहिए। तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि अगर आप स्टडी देखोगे कि जो चल रही है वहाँ पर रिसर्च में, तो वहाँ पर सबसे बड़ा इशू जो हियरिंग लॉस हो रहा है वो हो रहा है हमारा इसी सब चक्करों की वजह से। तो बच्चों को उतना वॉल्यूम वो बढ़ा ही नहीं सकें, तो उसके लिए लिमिट करना मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए भी। काफ़ी हमारे पेरेंट्स काफ़ी एजड हैं, उन लोग को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं हो पाता कि कितना वॉल्यूम रखना है। वो काफ़ी पुराने ज़माने के, उस ज़माने में तो फ़ोन वोन होते ही नहीं थे, उस ज़माने की बातें तो छोड़ ही दीजिए। पॉइंट है कि क्यों इसको हमें लिमिट करना चाहिए, तो वो हमारे ही कान है, हमारे बच्चों के कान है, हमारे पेरेंट्स के कान है। हमें डिवाइस दी गई है, उसकी फैसिलिटी जो है उसमें, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आकर के हमने ऑन ऑफ कर लिया, बच्चे आजकल हैं बड़े ही समझदार, वो भी अभी यहाँ पर आकर के बड़े आराम से ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, अगर आप नीचे देखो, सेट वॉल्यूम लिमिट पिन। तो अगर हम यहाँ पर पिन इनेबल कर देते हैं, ये देखिए मैंने ऑन कर दी पिन, तो अब ये कहता है यहाँ पे पिन डाल दो। तो जब तक पिन डाल करके बच्चा खोलेगा नहीं या कोई भी उसको खोलेगा नहीं, तब तक वॉल्यूम इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 2 3 4 कंटिन्यू। अभी ये कह रहा है दोबारा से डाल दो भैया, डाल दी। तो अब जब भी हम अपना वॉल्यूम अप करेंगे तो वो वहाँ पर कहेगा लिमिट रीच हो चुकी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद अगर कोई बच्चा उसको ऑफ करना चाहेगा तो देखिए क्या होता है, आ गया ना पिन तो अब जब तक पिन नहीं डलेगी तब तक वॉल्यूम ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ये मुझे फैसिलिटीज़ की काफ़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि आप लोग से शेयर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि चलो ठीक है कि लिमिट कितनी रखनी है वॉल्यूम की। अभी ये यहाँ पर जो ये लिमिट इस वक्त है, इसको अगर मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ ये देखिए कस्टम वॉल्यूम लिमिट, तो अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर की तरफ लेके जाऊँ यहाँ तक, चलिए फुल तो मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन फुल से नीचे अराउंड 75% पे मैंने इसको ऑन कर दिया। तो अब ये 1 2 3 4 कंटिन्यू, वापस से 1 2 3 4, ये हमारी पिन सेट हो गई, लॉक हो गया। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम, देखिए पहले से अब ऊपर जा रहा है, लेकिन कहाँ आके 75% पे आके रुका भी हमारा। तो इस तरह से हम ये सेटिंग को यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी सेटिंग है, समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों दी गई है। मेरी समझ में जो मुझे लगा सही वो मैंने आप लोग को बताया, इसके और भी बहुत यूज़ हो सकते होंगे।
अगर आपको कोई यूज़ पता हो तो डेफिनेटली उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर, मुझे भी पता चले कि कुछ और यूज़ में भी इस तरीके से इसको लिया जा सकता है। तो चलो मान लेते हैं कि अब आप कहोगे भैया ये तो हमको पहले से ही पता था, इसमें आपने क्या नया बता दिया। तो भैया ठीक है, अब हम कुछ नई जादुई दुनिया के बारे में बता देते हैं। जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है ये कि जैसे कि अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, मैं ज़रा ब्लूटूथ से हटा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हाँ, तो अब जैसे कि हम वॉल्यूम अप करते हैं ना, ये देखिए 1 2 3, मैं पूरा नीचे लेके जाता हूँ पहले। तो अब हम इसको अप करते हैं, एक बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बार हमने वॉल्यूम अप किया। तो क्या हुआ कि वॉल्यूम जो है फुल हो गया हमारा, एकदम फुल। वो लिमिट भी क्रॉस कर दी वॉल्यूम ने जो हमने सेट की थी, क्योंकि वो हमारे ईयरफोन्स या ईयरबड्स के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं उसके हिसाब से वो चीज़ थी। तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये क्या 10-15 क्या बोल रहा हूँ मैं, तो 15 टाइम्स अप किया। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए वॉल्यूम को जब हम नीचे भी लेके आ रहे हैं तो एक बार जब वो नीचे जाता है तो 10% नीचे जाता है, 2 बार गया 20%, 3 बार गया 30%, इस तरीके से ये 10-10 के रेशियो में नीचे की तरफ जा रहा है। मैं नीचे कर रहा हूं तो अब ये सीधा सीधा 10-10-10, मतलब एकदम से इसको हम दबाते हैं एकदम फट से नीचे चला जाता है, एकदम से दबाते हैं एकदम फट से ऊपर चला जाता है। मगर हमको ये जो लिमिट है इसकी, ये 10% की, ये चाहिए ही नहीं। हमको चाहिए कि भैया हम इसकी लिमिट जो है वो 5 कर दें या उससे भी कम कर दें। तो वो कैसे करेंगे, वो सेटिंग्स में कहाँ मिलेगा हमको? तो वो फोन की सेटिंग्स में तो नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा वो बताता हूं। तो उसके लिए अब हम जाएंगे यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर। ये देखिए यहाँ पे ये बास्केट जैसा बना हुआ गैलेक्सी स्टोर, इसमें हमको जाना है। यहाँ पर आने के बाद हमको सर्च करना है गुड लॉक, GOODLOC के, देखिए ये यहाँ आ गया गुड लॉक लिखा हुआ, ये हमको चाहिए। इंस्टॉल होने के बाद जब ये एप्लीकेशन खुल के हमारे सामने आई है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए, जैसे कि इंस्टॉल हो गया तो इसको हम अपने फ़ोन में भी यहाँ पर एप्लीकेशन की तरह देख सकते हैं, गुड लॉक। तो इसके अंदर हम आएंगे, यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, टेरेस, मेकअप, लाइफ अप। तो जिस चीज़ के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ वो चीज़ है हमारी लाइफ अप में मिलेगी। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे जाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर मैं फिर कभी फ्यूचर में वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कहोगे कोई स्पेसिफिक कुछ जानना है तो। ये देखिए यहाँ पर मिला मेरे को वो जो मुझे आप लोग को बताना है, जिस चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ, वो है ये साउंड असिस्टेंट। इस पर ये जो डाउन एरो डाउनलोड का बना है, ये दबा करके हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब क्या हुआ, हमने यहाँ साउंड असिस्टेंट इंस्टॉल किया। तो बेसिकली ये भी एक एप्लीकेशन की तरह काम करती है, लेकिन ये एडवांस सेटिंग्स हैं। एडवांस सेटिंग्स किस चीज़ की? साउंड की। तो साउंड असिस्टेंट यहाँ पर एक एप्लीकेशन की तरह हमें दिख रहा है। इसको हम खोलेंगे तो भैया जादुई दुनिया हमारे सामने आ जाएगी। परमिशंस ऑफ साउंड असिस्टेंट, ये बोल रहा है कि यहाँ माइक्रोफोन के लिए इसको एक्सेस चाहिए तो दे देते हैं भैया, ठीक है अलाउ कर दो, ओके डन 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 डन। देखिए ये लंबा सा जो बार दिख रहा है ना, ये 1 से लेकर के 10 तक ये लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज स्टेप वॉल्यूम, इसकी बात मैं कर रहा था। तो अब यहाँ से ये 10% पे है, तो अगर मेरे को इसको 5 पे कर देना है मान लीजिए, तो ये लीजिए, ये मैंने 5 पे कर दिया, देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया 5। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम वॉल्यूम को अप या डाउन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखिए 15 में पहले फुल हो जा रहा था, अभी आधा ही हुआ है। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप भी कहोगे क्या हमेशा गणित पढ़ाते रहते हो, कभी ABCD पढ़ाते हो, किसी वीडियो में तो किसी में 1 2 3 गिनती सिखाते हो। अब क्या करें भैया, हर चीज़ में जो है कहीं ना कहीं ABCD और 1 2 3 तो आ ही जाता है, एडिशन जोड़ घटाना सब कुछ। बहरहाल हंसी मजाक साइड में। तो अब इसका फ़ायदा कहाँ मिलेगा? अगर जैसे कि मैं साउंड के ऊपर बहुत वीडियोस बनाता हूँ, साउंड क्वालिटी की अगर बात करता हूँ, तो वहाँ पर एक चीज़ होती है, हमारे एम्पलीफायर्स, जैसे अगर हमारा फ़ोन हमने कनेक्ट किया है किसी भी एम्पलीफायर से, साउंड एम्पलीफायर से, होम थिएटर सिस्टम से, साउंड बार से, कहीं से भी, तो वहाँ पर हर एम्पलीफायर का एक क्लिपिंग पॉइंट होता है। मैंने वो आपको बताया था ना, वो वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, जहाँ पर कि मैंने बताया था कि एक एम्पलीफायर क्या होता है और एम्पलीफायर और स्पीकर की मैचिंग कैसे होती है। तो जब हम किसी भी डिवाइस से वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करते हैं,
तो वो बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही प्रिसाइजली धीरे 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 मूवमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि हमने ऐसा घुमाया वॉल्यूम को तो खट करके वो 10% ऊपर चला गया, तो 10 स्टेप्स मिस हो गए हमारे। तो जब हम साउंड क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हमको जो वो लेवल चाहिए अगर हमारे एम्पलीफायर से, जो साउंड की क्वालिटी वहाँ से एकदम लाउडेस्ट क्वालिटी और क्लीनेस्ट क्वालिटी हमको जो मिल सके, और हम अगर अपने मोबाइल फ़ोन से प्ले कर रहे हैं सॉन्ग्स को, तो वो तभी हमें मिल पाएगी जब हम इस तरह से इसकी ये चीज़ सेटिंग को जितना कम कर सकेंगे। मैं तो कहूँगा कि इसको 1 पे ही रखें। मेरा रिकमेंडेशन है इसमें कि अगर हमको अपने एम्पलीफायर में उसका बेस्ट क्लिपिंग पॉइंट देखना है और हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारा साउंड एम्पलीफायर है वो क्लिप करता हो 95 पे या 97 पे, तो भैया क्या होगा, वहाँ पर हम उतने 7 पॉइंट्स ऑडियो के मिस कर रहे होंगे। तो वो 7 पॉइंट्स को पूरा बाकायदा प्रॉपर पाने के लिए हम इसको 1 पे करेंगे, तब जब हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो वो 97 पर हम उसे रख पाएंगे, तो हम अपने एम्पलीफायर का पूरा यूज कर पाएंगे। वॉल्यूम कंट्रोल का ये फीचर मुझे तो भैया बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अब इस साउंड असिस्टेंट में दुनिया भर के कई और भी फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इक्वलाइजर, कलरफुल वॉल्यूम कंट्रोल, और भैया सबसे धमाकेदार चीज है वॉइस चेंजर। जी हां, इस वॉइस चेंजर से हमारी वॉइस चेंज हो सकेगी, लड़की की आवाज में या रोबोट की आवाज में। तमाम ताम झाम फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें आप इस वीडियो में यहां से क्लिक करके देख सकते हो। ये वीडियो सैमसंग गैलेक्सी साउंड असिस्टेंट का पार्ट 2 वीडियो है। और अब यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और भैया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।